हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 20 प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं, इसको पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे लेंस सूत्र है। इसमें लेंस सूत्र कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ पे -0.2 मीटर होगा। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सवाल नंबर 4 देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पांचवा सवाल देखेंगे। यहाँ पे पांचवा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सवाल नंबर 6 है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक इसमें क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सवाल नंबर 7 देखेंगे, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 × R2 बटे R1 + R2। ये वाला तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। नौवां सवाल देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। सवाल नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसमें न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर नहीं दिया है, इसलिए इसमें टेस्ला दिया हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है। सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, विद्युत मोटर का क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 12 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁻1 है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? पीएच मान दोस्तों इसका 1 होगा। एक देखो कैसे आप हल करेंगे, एक नंबरी बहुविकल्पी में सवाल आएगा तो यहाँ पे हम घात देखेंगे, -1 है तो इसका उत्तर +1 कर देंगे। तो इसी प्रकार सवाल नंबर 13 देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का H+ आयन दिया है 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, पीएच मान कितना होगा? तो यहाँ भी देखिए पीएच मान पूछ रहा है, घात माइनस में 10⁻⁻5 दिया हुआ, तो यही घात जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 5 इसका जो है पीएच वैल्यू हो जाएगी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, फिटकिरी। फिटकिरी का आपको रासायनिक नाम पूछेगा तो आप बताएंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। और इसका अगर अणुसूत्र पूछते तो K2SO4 × Al2SO4 का थ्राइस × 24H2 होता है। सूत्र याद करके जाइएगा दोस्तों। सवाल नंबर 15 देखते हैं, हमने 3 मिश्र धातुओं को लिया है। पीतल पूछता है क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर भी मिश्र धातु है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? कापर और जिंक, जिसमें कापर 70%, जिंक 30% होता है। कांसा कापर और टीन की मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर जो होता है कापर, जिंक और निकिल की मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर कापर, जिंक और निकिल की मिश्र धातु होती है। सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, विद्युत फ्यूज बना होता है। विद्युत फ्यूज बना होता है किसका? तांबा, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। सवाल नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो नया प्रतिरोध दोस्तों n² गुणित मूल प्रतिरोध। तो n का मान यहाँ पे दिया है 3 गुनी, तो n का मान यहाँ पे 3 रख देंगे और गुणित मूल प्रतिरोध r। तो नया प्रतिरोध हमने मान लिया है r', तो नया प्रतिरोध आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, r यहाँ पे, तो नया प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। पहले प्रतिरोध का यह 9 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना। सवाल नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी?
दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकल दूरी की 2 गुना होती है, तो आ जाएगा 20 में 2 गुणा कर देंगे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि फोकल दूरी माइनस में होती है तो वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 दृष्टि दोष लिया हुआ है, इसका चिकित्सक नाम बोर्ड में पूछता है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम है मायोपिया, याद करके जाइएगा। दूर दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों चिकित्सक नाम याद करके जाइएगा। निकट दृष्टि दोष का मायोपिया, दूर दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया होता है।